कक्षा 11वीं के सभी विद्यार्थी ध्यान दें। आज की इस क्लास के अंतर्गत एमपी बोर्ड की तरफ से 2025 का जो ब्लूप्रिंट जारी किया है उसे हम कंप्लीट करने वाले हैं। तो रसायन शास्त्र का ब्लूप्रिंट है ये आपका बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। इसी के अकॉर्डिंग ही आपको पूरे प्रश्नों को कंप्लीट करना है और हर विषय के ब्लूप्रिंट में आपको बताने वाली हूँ, तो आपको अच्छे से समझना है कि किस तरह से यह ब्लूप्रिंट है आपके लिए महत्वपूर्ण है। तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं हम। तो ये हमारा यहाँ पे आपको इस तरह से क्रमांक सारणी दी गई है और इकाई एवं विषय वस्तु है। इकाई पर आवंटित अंक हैं आपके, वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, यहाँ पे अंकवार प्रश्नों की संख्या है। वस्तुनिष्ठ प्रश्न यानी कि सही विकल्प, जोड़ी या रिक्त स्थान, ये सब क्या है, वस्तुनिष्ठ प्रश्न हैं आपके। तो ये आपसे कितने नंबर के पूछे जाते हैं, किस अध्याय में पूछे गए हैं, किस अध्याय में नहीं पूछे गए हैं, इस तरह से मैं आपको इसमें बताने वाली हूँ। 2 अंक का जो क्वेश्चन है आपका, 2 नंबर का प्रश्न किस अध्याय में से पूछा गया है, इसी तरह से 3, 4, 5 ये किस पार्ट में से आपसे पूछेंगे और किस पार्ट में से नहीं पूछेंगे। इस तरह से इस वीडियो में हम इसको हम समझेंगे इस ब्लूप्रिंट के माध्यम से। तो यह बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है, एग्जाम की तैयारी के लिए भी काफी मदद करता है। तो बिना किसी देरी के पहले पार्ट को पढ़ लेते हैं। तो ये आपका अध्याय 1 है, रसायन विज्ञान की मूल अवधारणा। रसायन विज्ञान की मूल अवधारणाएं, ये आपका 7 नंबर का है। तो इसमें जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न हैं आपके 3 प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे, एक एक नंबर के 3 प्रश्न आएंगे। यानी कि यहाँ पे जो 3 प्रश्न आपके आएंगे, हो सकता है सही विकल्प हो, रिक्त स्थान हो, जोड़ी या एक वाक्य में उत्तर, कुछ भी हो इतने में से, लेकिन 3 प्रश्न आएंगे एक एक नंबर के। अगला है आपका 2 अंक का प्रश्न, तो इसको भी हम समझ लेते हैं। जो 2 अंक का आपका यहाँ पे क्वेश्चन है, ये आपसे 2 पूछे जाएंगे। यानी कि जो 2 नंबर का प्रश्न है, कितने पूछे जाएंगे आपसे, 2 पूछे जाएंगे, 2-2 नंबर के 2 प्रश्न। तीसरा है आपका ये 3 अंक का, इसमें से आपको कंप्लीट नहीं करना है, 3 नंबर वाले नहीं पूछे जाएंगे, ना ही 4 के और ना ही 5 के। तो इन तीनों को आपको नहीं पढ़ना है, केवल वस्तुनिष्ठ प्रश्न पढ़ने हैं और 2-2 नंबर के जो प्रश्न हैं उनको पढ़ने हैं। दूसरा है परमाणु संरचना, तो ये आपका 9 नंबर का है। इसमें से आपके वस्तुनिष्ठ 2 प्रश्न आएंगे, 2 प्रश्न आएंगे केवल वस्तुनिष्ठ के एक एक नंबर के, और 2 अंक का एक प्रश्न आपसे पूछा जाएगा इस अध्याय में। 2 अंक का एक प्रश्न पूछा जाएगा। तीसरा, चौथा ये 3 और 4 नंबर वाले नहीं करने हैं, और 5 नंबर का एक प्रश्न करना है। कितना, 5 नंबर का एक प्रश्न आपको इसमें से पूछा जाएगा, आपको एक प्रश्न इसमें से कंप्लीट करना पड़ेगा। तो इस तरह से देखिए आपको यहाँ पे मदद मिलेगी ब्लूप्रिंट के माध्यम से, इस तरह से आपको पता चलेगा। अगर देखिए आप इसको नहीं पढ़ेंगे तो आप 3 नंबर के भी पढ़ेंगे, 4 नंबर के पढ़ेंगे, तो ये क्या है, आपका इससे टाइम भी खराब होता है और आपकी जो मेहनत है वो बेकार हो जाती है। जब आएंगे नहीं तो उनको याद क्यों करना। तो इसलिए आप इसको समझे, इसके अनुसार ही आप पढ़ें। अगला है आपका तत्वों का वर्गीकरण एवं गुणों में आवर्तीता, तो ये आपका 6 नंबर का है। तो इसमें से 4 आपके वस्तुनिष्ठ प्रश्न आएंगे, एक एक नंबर के 4 प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे, और 2 नंबर का एक प्रश्न रहेगा आपका। 3 नंबर का नहीं पढ़ना है, 4 का भी नहीं पढ़ना है और ना ही 5 का आपको पढ़ना है। तो समझ में आ रहा होगा आपको अच्छे से। अगला है आपका रासायनिक आबंधन तथा आणविक संरचना, ये आपका 7 नंबर का है। तो 5 वस्तुनिष्ठ प्रश्न रहेंगे आपके, कितने, 5 वस्तुनिष्ठ प्रश्न रहेंगे आपके, यानी एक एक नंबर के 5 प्रश्न आएंगे और 2 नंबर का एक प्रश्न, 2 अंक का कितना प्रश्न आएंगे आपके, एक प्रश्न आएगा। 3, 4, 5 आपको नहीं पढ़ने हैं। अगला है रासायनिक ऊष्मागतिकी, तो रासायनिक ऊष्मागतिकी कितने नंबर का है, 9 नंबर का। तो इसमें 4 वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछे गए हैं आपसे, कितने,
4 प्रश्न आएंगे आपके एक एक नंबर के। 2 नंबर का कोई भी प्रश्न नहीं आएगा और ना ही 3 का और ना ही 4 का। केवल आपको 5 नंबर का एक प्रश्न कंप्लीट करना है, यानी कि जो 5 नंबर में पूछे जाते हैं उन्हीं प्रश्नों को आपको कंप्लीट करना है। अगला है समाव्यवस्था। समाव्यवस्था ये 7 नंबर का है। तो 2 प्रश्न आएंगे आपके एक एक नंबर के, वस्तुनिष्ठ प्रश्न 2 आएंगे और 2 अंक का एक प्रश्न पूछा गया है, 3 अंक का एक प्रश्न पूछा गया है आपसे, 4 अंक का नहीं पूछा गया है और ना ही 5 अंक का पूछा गया है। समझ में आया होगा आपको अच्छे से। 7वां है आपका अपचय अपचयी क्रिया अपचयोपचयी क्रिया है। तो ये कितने नंबर की है आपकी? 4 नंबर का है। ये 4 नंबर का है। इसमें से वस्तुनिष्ठ जो रहेंगे आपके 1 नंबर के आएंगे, एक कोई भी प्रश्न आ जाएगा रिक्त स्थान से विकल्प कुछ भी, और 2 अंक का प्रश्न नहीं आएगा। 3 अंक का एक प्रश्न आपको इसमें से कंप्लीट करना है। 4-5 का आपको नहीं पढ़ना है, केवल 3 नंबर में जो प्रश्न पूछे जाते हैं उन्हीं को आपको पढ़ना है। 8वां है आपका कार्बनिक रसायन कुछ आधारभूत सिद्धांत तथा तकनीक। 11 नंबर का है ये। तो इसमें से 4 वस्तुनिष्ठ प्रश्न रहेंगे आपके, एक एक नंबर के 4 प्रश्न आएंगे। 2 नंबर का 2 प्रश्न पूछे गए हैं, यानी कि 2 प्रश्न आएंगे 2-2 नंबर के, और 3 नंबर का एक प्रश्न करना है। 3 अंक वाला कितना करना है? 1 करना है। 4 नंबर और 5 नंबर का आपको नहीं पढ़ना है। अब आगे बढ़ते हैं। तो ये आपका 9वां हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन कितने नंबर का है? 10 नंबर का। तो इसमें से आपको 3 वस्तुनिष्ठ प्रश्न पढ़ने हैं। 3 नंबर के आएंगे, एक एक नंबर के 3 प्रश्न। जो 2 अंक का है ये नहीं पढ़ना है, 3 अंक का एक पढ़ना है आपको, और 4 अंक का भी एक पढ़ना है आपको, और 5 नंबर वाला आपको नहीं पढ़ना है। तो यहाँ पे समझ में आया होगा आपको अच्छे से। इस तरह से आपके जो कुल अंक है वो कितने हैं? 70 हैं। तो मैंने यहाँ पे अच्छे से समझाने का प्रयास भी किया है आपको। मुझे उम्मीद है कि आपको अच्छे से यहाँ पे समझ में आया होगा कि किस तरह आपको इस ब्लू प्रिंट के अकॉर्डिंग ही प्रश्नों को कंप्लीट करना है। अच्छे से समझ में आया होगा तो यहाँ से अच्छे से स्क्रीनशॉट लीजिए आप, और इसी को देखकर इसी के माध्यम से ही आप पूरे प्रश्नों को अच्छे से कंप्लीट करें। अगले वीडियो में हम किसी और विषय का ब्लूप्रिंट पढ़ेंगे। जब तक आप इसे अच्छे से कंप्लीट कर लें।